हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हेल्थ डाटा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होती है, इसी के साथ साथ जो इसमें सिटी वैल्यू दी जाती है इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि आरटीपीसीआर का मतलब क्या। आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये आरटीपीसीआर टेस्ट किस लिए यूज़ की जाती है? ठीक है, आरटीपीसीआर टेस्ट बेसिकली कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस के सिम्टम दिखते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इसमें बेसिकली किया क्या जाता है इसे समझना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट में किया क्या जाता है, अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। अब देखो, जो कोरोना वायरस है इसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इसमें क्या, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप कहोगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या। अब देखो, हमारे अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है और जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसी चीज जिससे उस जीव की, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, हमारे अंदर जैसे कि डीएनए है, डीएनए की वजह से हमारी पहचान होती है, उसी प्रकार से जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। मतलब अगर हमने कोरोना वायरस के आरएनए को जाना तो उस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को भी हम जल्दी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। अगर हमने इस आरएनए को जान लिया तो हम उस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को भी पहचान सकते हैं। बट हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है, हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे, जो आरएनए है उसके बेसिस पे हम कोरोना वायरस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है जो डीएनए के बेसिस पर कोविड-19 के इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकती है। बट जो वायरस है उसमें आरएनए है, उसमें डीएनए नहीं है। ठीक है, अब एक प्रोसेस होती है, इसे आपको यहाँ पर समझना होगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, डीएनए को कन्वर्ट करना है आरएनए में। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये 10वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ाई जाती है। अगर हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। बट जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए है और हम आरएनए से उस कोरोना वायरस का डिटेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस आरएनए को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएनए में। जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, सपोज ये कोरोना वायरस है और इस कोरोना वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है और इसी आरएनए से हमें पता चलेगा कि किसी इंसान को कोरोना वायरस हुआ है या फिर नहीं। बट हमें इस आरएनए को कन्वर्ट करना है डीएनए में। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, डीएनए को कन्वर्ट करना आरएनए में, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। बट हम अगर इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे, मतलब हम आरएनए से अगर आरएनए को अगर डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को उल्टा किया जाएगा और इस प्रोसेस का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरटी। और जो आरटीपीसीआर है इसमें जो है आरटी है, इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोविड वायरस में आरएनए पाया जाता है, उस आरएनए को हमें डीएनए में कन्वर्ट करना है। इस वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरटीपीसीआर में जो आरटी है इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई? ठीक है, आइए अब समझते हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो लैब में कैसे परफॉर्म की जाती है। देखो, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति से सबसे पहले नाक में से या फिर थ्रोट में से सैंपल लिया जाता है थ्रू द स्वैब। उस व्यक्ति के नाक में से या फिर थ्रोट में से सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को पीसीआर मशीन के थ्रू रन किया जाता है। मैंने आरटीपीसीआर में जो पीसीआर है वो पीसीआर मशीन के थ्रू उस सैंपल को रन किया जाता है। और आरटी मतलब क्या, उसे मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, उस सैंपल को पीसीआर मशीन के थ्रू रन किया जाता है। अब पीसीआर मशीन में होता क्या है, अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उस जो सैंपल लिया हो उसमें कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और उस जेनेटिक मटेरियल में डीएनए मौजूद होगा और उस डीएनए को डिफरेंट कॉपीज बनानी, मतलब हजारों लाखों कॉपी बनानी है डीएनए का काम वो पीसीआर मशीन करेगी। ठीक है, अगर पीसीआर मशीन में ग्रीन कलर, इंटेंस ग्रीन कलर दिखाई दिया गया, ठीक है,
जैसे आपने सैंपल पीसीआर मशीन में डाला और पीसीआर मशीन ने वहां पर ग्रीन कलर दिखाई दिया गया तो आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ ऐसा माना जाता है, या फिर आप कोविड पॉजिटिव है ऐसा माना जाता है। अगर उस पीसीआर मशीन ने ग्रीन इंटेंस कलर नहीं दिखाई दिया गया तो आप कोविड नेगेटिव है ऐसा माना जाता है। मैंने यहाँ पर सिंपली आपको बताया कि कोविड इन्फेक्शन को लैब में सिंपली कैसे डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं ली है, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जनरल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए अब जानते हैं सिटी वैल्यू मतलब क्या। ठीक है, सिटी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। जब भी हम सैंपल लेते हैं उस सैंपल को पीसीआर मशीन के थ्रू रन करते हैं, मतलब साइकिल के थ्रू रन करते हैं। मैंने पीसीआर मशीन आपको पहले बता दिया, तो उस पीसीआर मशीन में आपका सैंपल रन किया जाता है साइकिल में, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, अप टू 35 साइकिल, मतलब 35 साइकिल तक आपका सैंपल रन किया जाता है। अप टू 35 साइकिल्स, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 35 साइकिल तक आपका सैंपल उस पीसीआर मशीन में रन किया जाता है। और कितनी साइकिल में आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है उसे डिटरमाइन किया जाता है, और उसी के बेसिस पर आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है या फिर मीडियम हुआ है, उसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखो, कम सिटी वैल्यू मतलब ज्यादा कोरोना का इन्फेक्शन। अगर आपको कम सिटी वैल्यू आता है तो आपको ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हुआ है, और अगर आपकी सिटी वैल्यू ज्यादा आती है मतलब मैक्सिमम सिटी वैल्यू होती है तो आपको कम कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 35 साइकिल घुमाई जाती है और 35 के नीचे अगर आपका सिटी नंबर आता है, सिटी वैल्यू आता है, मतलब 35 के नीचे आपकी सिटी वैल्यू होती है तो आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है ऐसा माना जाता है। अगर आपकी सिटी वैल्यू 35 के ऊपर आती है तो आप कोविड निगेटिव है ऐसा माना जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 3 पर्सन लिया है, पहली दीपाली, सेकेंड वेंकटेश और थर्ड पर्सन इज रमेश। 3 व्यक्ति है, दीपाली, वेंकटेश और रमेश, और इन तीनों के सिटी वैल्यू में यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हुए हैं। ठीक है, दीपाली का सिटी वैल्यू 25 है, वेंकटेश का सिटी वैल्यू 6 है, और उसी के साथ साथ रमेश का सिटी वैल्यू 34 है। अब इनमें से सबसे ज्यादा कोरोना का इन्फेक्शन किस पर्सन को हुआ है यहाँ पर मुझे आप बताओ। ठीक है, यहाँ पर इनमें से सिटी वैल्यू किसकी कम है? वेंकटेश की सबसे कम सिटी वैल्यू है 6 है, इसलिए वेंकटेश को सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, सबसे कम कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किसको हुआ है? यहाँ पर देखो, रमेश की सिटी वैल्यू 34 है, मतलब रमेश को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कम हुआ है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रमेश का जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन वो अभी हुआ है, शुरुआती स्टेज में। ठीक है, और जो दीपाली है वो मिड स्टेज में, मतलब उसे ना ज्यादा है ना कम है, बट इसमें ज्यादा रिस्क है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो अपनी संख्या खटाखट बढ़ा लेता है 1-2 दिन में ही। अगर आप आज टेस्ट करोगे दीपाली की 25 उसका सिटी वैल्यू, अगर आप 2-3 दिन बाद करोगे तो मे भी इसका सिटी वैल्यू 5 या फिर 10 आ सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो रमेश है उसका सिटी वैल्यू 34 है मतलब वो सेफ है, मतलब उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इतना नहीं हुआ और वो आसानी से घूम सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो कोरोना वायरस है इसकी जो एबिलिटी है वो अपनी संख्या दिन ब दिन बढ़ा लेता है, मतलब वो रेप्लिकेट करता है अपनी प्रजाति को, कोरोना वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 34 वाले रमेश को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कम है मतलब इसको कोई रिस्क नहीं है, या फिर दीपाली को या फिर वेंकटेश को 6 से मतलब वेंकटेश का बचना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको दिखाता है कि आपको कोरोना वायरस कितना हुआ है, आपको उसी के हिसाब से वहां पर क्योर करना है, वहां पर आपको दक्षता लेनी है। ठीक है, तो ये रही RT-PCR टेस्ट, उसी के साथ साथ जो सिटी वैल्यू इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।